2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसको लेकर के प्रदेश के तमाम प्रभारीगण और प्रदेश के अध्यक्ष जी का कहना है कि सरकार जो आदिवासियों, ST, SC, OBC के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और इनके युवाओं का जो फर्जी जाति निवास का जो नग्न प्रदर्शन युवाओं ने किया, उन्हें गैर जमानती धारा लगा करके जो अंदर करके रखा है, उन्हें तत्काल छोड़े, नहीं तो यहाँ पर और उग्र धरना प्रदर्शन आगे किया जा सकता है। इस सब बातों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चला, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए और बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में मजबूत करके इस बार सरकार बनाने की तैयारी में। गुरु घासीदास साहब अमर रहे, बाबा गुरु घासीदास साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लड़के लोग को जो जेल निकाले हैं उनको रिहा कर लेंगे, उनकी निःशर्त रिहाई का है। आपको दिखा रहे हैं, एक है, देख सकते हैं क्या कुछ समझ आ रहा है। फोटो थोड़ी करो, हम रहते नहीं मीडिया चाहे तो आप भी के लोग मीडिया आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अरे आपको नहीं मिल कांग्रेस बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पटेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पटेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसको पकड़िए, उसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़िए, आ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।
साथियों, मैं सुनील चौधरी और छत्तीसगढ़ प्रदेश रायपुर के बुढ़ातालाब में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो किया गया है, उसमें अभी हम प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय हेमंत पोयाम जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आज का जो धरना का मेन उद्देश्य है उसके बारे में। आज बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसके प्रमुख मुद्दे ये हैं कि जिस तरह से देश भर में ST, SC, OBC और सर्व समाज के गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रही हैं, खास करके छत्तीसगढ़ में जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करने की मांग को लेकर के जो युवा लोग नेकेड प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए थे उनको जेल भेजा गया है, उनको छोड़ा जाए, निःशर्त रिहा किया जाए, उनको लगे समस्त धाराओं को खत्म किया जाए। उसके अलावा मणिपुर में जो घटना हुई है हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ में निर्वस्त्र करके उनको घुमाने का काम किया गया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इसी तरह से मध्य प्रदेश के सीधी में जो आदिवासी युवक के ऊपर में पेशाब किया गया और बहुत सारी जो मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार है शराबबंदी करने का वादा करके आई थी, लेकिन आज ठेले खोमचे में शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुल मिलाकर केंद्र व राज्य सरकार अपने सभी मोर्चों पर फेल है। इसको जो है इस देश के गरीबों, कमजोर, किसान, दलित, युवाओं, बेरोजगारों को बताने का काम हम लोगों ने अपने जिम्मे में लिया है, बहुजन समाज पार्टी ने जिम्मा लिया है और हम लोग पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन करके अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके मताधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में उनको बता रहे हैं कि आप किस तरह से आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो आज यह धरना प्रदर्शन उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के है और हम लोग धरना प्रदर्शन के बाद में महामहिम राज्यपाल के पास में ज्ञापन सौंपने भी जाएंगे। चलिए, अगर बाय द वे आज के बाद धरना प्रदर्शन करने के बाद भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये तो सरकारें जो है भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन कर रही हैं और लोग मानने वाली नहीं है, जितना भी कुछ भी कर लो। तो हम लोग अपने जो जनता है, मतदाता है, उनसे यही अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंकने की जरूरत है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की जरूरत है। आप लोग बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भरोसा करें और बहुजन समाज पार्टी को मौका दें। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से पब्लिक जो है इस बार बहुजन समाज पार्टी के तरफ में उनका झुकाव है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस बार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि भारत में बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे राज्यों में आदिवासियों का बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासियों के साथ ही ऐसा घटना जो हो रहा है और बहन जी ने जो आपके ऊपर कई वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ का बना करके जो भरोसा जताया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम माननीय बहन जी के ऊपर उनके साथियों अभी छत्तीसगढ़ के बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज एक दिवसीय सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है। यहाँ पर कई कार्यकर्ता दूर दूर से आए हुए हैं और हमारे बीच में है OBC छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय देवलाल सोनवंशी जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि सर, आज का जो धरना प्रदर्शन रहा वो किस उद्देश्यों के साथ रहा? देखिए, आज ये जितने भी युवा हैं उनको मैं सलूट करता हूं जो आज ST, SC, OBC के मुद्दा को लेकर पूरे आक्रोश के साथ हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा युवा वर्ग का बहुत बड़ा भूमिका है और निश्चित रूप से भूपेश बघेल को सोचना चाहिए कि जो OBC की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो 27% की 5 साल हो गया, बीत गया, लेकिन आज तक OBC की आरक्षण को पूरा नहीं कर पाया। इससे बहन कुमारी मायावती से सीख लेना चाहिए कि वो राज्यपाल को कैसे निपटा जाता है, केंद्र की सरकार को कैसे निपटा जाता है। जब उत्तर प्रदेश में शासन हुआ तो 27% क्या 27.5% देने का काम किया। हमें भूपेश बघेल OBC के होते हुए भी धोखा देने का काम किया। ये निश्चित रूप से हमारे युवा लोग हैं, आने वाले 2023 के चुनाव में सबक सिखाएंगे। क्या ये युवा क्रांति नजर आ रहा है क्या? निश्चित रूप से चारों तरफ से युवा दिख रहे हैं।
है ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा है, उनके नेतृत्व से पूरा प्रदेश में आज युवा की पूरा सैलाब जोड़ उठा है। आप भी एक युवा प्रभारी निश्चित रूप से एक युवा प्रभारी मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने एक युवा नेतृत्व को, ओबीसी के बेटा को ये मिला है, तो निश्चित रूप से हम कमान संभाले हैं और छत्तीसगढ़ में 2023 में एसटी, एससी, ओबीसी एवं सर्व समाज को जोड़कर हम छत्तीसगढ़ में भाईचारा बनाकर हमने सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसा उम्मीद था क्या कि बहुजन समाज पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है इस प्रकार से भीड़ उमड़ेगा? देखिए सर, ये तो अभी हमारा एक टेलर है और आने वाला समय में देख लीजिए कि पूरा छत्तीसगढ़ में चाहे सर्व आदिवासी समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज हो, सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की टिका नजर से देखा हुआ है और सारे समाज अभी जुड़कर बहुजन समाज पार्टी को दामन थामने का एक ये है। अगर इसके बावजूद भी सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम तो सरकार बनाने लग गए हैं, अब हम उन सरकार बात नहीं मानेगी, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं मुंगेली जिला से बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ सर। तो आज जो धरना प्रदर्शन में आप आए, आपके साथ कई लोग आए होंगे, कितने लोग आपके साथ? हमारे साथ 100 लोग आए हैं मुंगेली विधानसभा से और हम लोग आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक दिवसीय जन विरोधी जो छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस है, चाहे वो शराब का मामला हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला हो, अभी विभिन्न विभागों का जो नौकरी है, उनके जो आंदोलन वाले जो साथी हैं उनके समर्थन हो, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो, शराब घोटाला हो, विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम छत्तीसगढ़ द्वारा बसपा द्वारा आज एक दिवसीय विशाल धरना रखे हैं। और साथ ही साथ जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र में 267 पदाधिकारी जो नौकरी कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारे साथी आंदोलन किए, उनकी रिहाई के लिए जो 29 साथी सामाजिक साथी उनको जेल में डाल रखा है भूपेश सरकार, और जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं उनको यह सरकार संरक्षण दे रही, हम उनके खिलाफ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आए हैं। मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूँ। जी सर। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरे जिले में जी सर गौठान निर्माण हुआ। हाँ, गौठान निर्माण हुआ है, किस लिए हुआ है आप उसके बारे में थोड़ा? गौठान निर्माण वन्य जीवों की या हमारे मवेशियों के संरक्षण के लिए किया, लेकिन आप एक भी ऐसा छत्तीसगढ़ में गौठान बता दो जहां 100% गाय निवास करती है, 100% वहां का गोबर उत्पादन होता हो, वहां के महिला समूह को आजीविका मिलता हो, 100% अगर एक भी गौठान होगा तो ये दावे के साथ कहता हूँ ये पूरी झूठी वादी है भूपेश की, ये दूषित रवैया है। ये गौठान गाय गोबर के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया है। 15 साल बीजेपी ने ठगा, 8 साल कांग्रेस ने ठगा है। इसमें हजारों करोड़ रुपए जो पैसा लगा गौठान निर्माण, जी सर, छत्तीसगढ़ के जो हमारे आप सभी का जो पैसा लगा, क्या उससे आम जनता को कुछ लाभ नजर आ रहा है? आम जनता को 0% भी बेनिफिट नजर नहीं आया है। सरकार में इनकी मंत्रिमंडल और उनके विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनके मंत्रिमंडल हमारे जनताओं के पैसे से फल फूल रहे हैं और सरकार की ये एकदम झूठी वादी है, झूठी काम है। इनमें सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के जनता को कोई भी विश्वास नहीं। इसीलिए इस बार लोगों ने ठाना है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में बहुजन समाज पार्टी का राज लाना है। आपके विधानसभा में अभी प्रत्याशी शायद घोषित नहीं हुआ? यस सर, नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा स्थिति बन रहा है कि हमारा बहुजन समाज पार्टी यहाँ निकाल ले। बिल्कुल सर, हम छत्तीसगढ़ में 2019 के पहले 19 से बाद मुंगेली विधानसभा के 283 गांव में हमने गांव जाके नुक्कड़ सभा किया। हर गांव में छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे समाज वर्ग के लोगों से बैठक करके लोगों को जोड़ने काम किया। तो उनका साथ, उनका ताकत, उनका हौसला हमें बताता है कि इस बार मुंगेली और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर जारी है। इस बार आप युवाओं का उस क्षेत्र में किस मतलब योजना को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी तो हम झूठे वायदे, मैनिफेस्टो जारी नहीं करते। जो संविधान द्वारा हमारा मूलभूत अधिकार है उनके हिसाब से लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे हमारा फोकस होता है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी इसी के आधार में काम करता है छत्तीसगढ़ में, और हम इन्हीं वादों, इन्हीं बातों को लेकर गाँव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी है जो बात करना चाहेंगे? हाँ, चलिए, आप अपना परिचय बताइए जरा। मैं संतोष कुमार घित लहरे, विधानसभा अध्यक्ष हूँ बलौदा बाजार से। तो आपके विधानसभा से आप कितने लोगों को लेकर के आए? मेरे विधानसभा से एक बस आया है और 5 क्रूजर आया है, लमसम 200 लोग आए हैं। तो आप यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर के आए? देखिए, हम लोग इस उद्देश्य को लेकर आए हैं, जैसे कि आज हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बहुजन समाज पार्टी उसका जो अधिकार है उसको बताने काम कर रहे हैं।
गांव गांव जाकर हम बता रहे हैं कि आज उसके समाज इस तरह से पिछड़ा हुआ है, उसके कारण है सरकार जो है। हम गांव गांव जाकर बताने का काम कर रहे हैं। आप युवाओं को लेकर के कोई भी सरकार सीरियस नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी में आपका भरोसा दिखता है? आप युवाओं को? जी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि आप देखे होंगे कि 4 बार बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार बनाया और युवाओं को भागीदारी दिया। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी तो 100% यहाँ युवाओं को भागीदारी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत और मेरे विधानसभा में जो है 2003 में जब राजकुमार पात्रे भी चुनाव लड़े तो मात्र 1700 वोट से हारे थे, और अभी गठबंधन हुआ पिछले चुनाव में तो हम विधायक बनाकर भी दिए हैं, और वो विधायक जो गठबंधन से जो ब्राह्मण समाज से हैं वो हमारा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं, और निश्चित रूप से इस बार वो कोई भी दल से चुनाव लड़े उसको सबक हम सिखाएंगे। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। जो विधायक आप जिसको चुनते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए चुना जाता है, यदि वो काम नहीं करता है तो फिर किसी काम का निश्चित। चलिए साथियों, बहुत आपका विधानसभा कौन सा? मेरा विधानसभा बलौदा बाजार है, क्षेत्र क्रमांक 45 है। चलिए साथियों, अभी बलौदा बाजार के कुछ साथियों से बात किए, और आप तमाम आज के इस जो धरना प्रदर्शन का जो विषय है उस उद्देश्य को जानना चाहें, और हम लोगों से बात किए, कई लोगों से इसके बारे में सभी से जानकारी ली। चलिए साथियों, सभी को नमस्कार, जय भीम। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BL।